हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपकी मंजिल का साथी सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो टॉपिक चलाता है एनटीपीसी पेपर सॉल्यूशन जो शिफ्ट 2 का है 29/3/2016 का। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने 15 क्वेश्चन किए थे, 15 क्वेश्चन आज करेंगे इसके। तो आगे बढ़ रहे हैं। देखो, 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10% ज्यादा अधिक है, यानी चक्रवृद्धि साधारण ब्याज से ज्यादा अधिक है। तो साधारण ब्याज एसआई तो होता है R/T, यानी R5 × T2 = 10%। यह तो 2 वर्ष का 10% हो गया और समय को दर से गुणा करते प्रतिशत आ गया ना उसका। और चक्रवृद्धि ब्याज का निकालेंगे हम CI का, तो वो होगा SI प्लस R²। SI का मान हमारे पास ये 10 आ गया, ये 10% है। ठीक है, या फिर इसको RT लिख लेना आप, RT। तो इसको गुणा करेंगे तो ये 10 आ जाएंगे और इसको 5 का वर्ग करेंगे तो ये 25 आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 10.25। 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना। यदि यहाँ पे 3 अंक होते तो आगे वाले में जोड़ देते एक, लेकिन 2 तो हमने ऐसा का ऐसा इसको रख लिया। तो ये कितना गया 10.25। ये 10% था, ये 10.25% है। दोनों का CI माइनस SI का जो अंतर है वो आपका 10.25% माइनस 10%। और इसका मान आपको दिया है 10 रुपए। ठीक है, इनका अंतर कितना आएगा 0.25% बराबर 10। ठीक है, और 1% का मान आप निकालोगे तो 10/0.25। इसका दशमलव उठाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। 25 चौक 100 यानी 40। 1% का मान कितना हो गया 40 हो गया। तो 100% क्या होता है मूलधन के बराबर होता है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा 40 × 100 बराबर 4000 रुपए। कितने हो गए 4000 रुपए। तो इसका क्या हो जाएगा C हो जाएगा 4000 रुपए। देखो हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कितने हो गए 4000 रुपए हो गए इसके। अब आगे बढ़ते हैं हम 17वें क्वेश्चन पे। 17वां क्यों 16 कर लिया, 17वां करेंगे। A और B का अनुपात, आयु का अनुपात है क्या। तो आयु वाला देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पे तो वर्तमान हो जाएगा, यहाँ पे पूर्व हो जाएगा, यहाँ पे बाद हो जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान में जो A और B का अनुपात दिया है आयु का, वो दिया है 2:1:2। और जो 7 साल बाद देखो यहाँ पे इसका 7 साल बाद हो गया। तो 7 साल बाद में कितना दिया इन दोनों का आयु का अनुपात 3:5। अब देखो इनका अंतर समान है क्या, नहीं है। तो समान करने के लिए क्या करें, या तो नीचे वाले को गुणा कर लो या ऊपर वाले को गुणा कर लो। नीचे वाले को 10 8 का फर्क आएगा ऐसे नहीं। ऊपर वाले को गुणा करके देखो, ऊपर वाले को हम गुणा कर ले मान लो 2 से, तो 2 ये आ जाएगा 2:4। अब देखो इसका और इसका अंतर क्या है 1, इधर भी इसका और इसका अंतर क्या है 1, यानी 1 का अंतर है। यहाँ पे अंतर कितना है इनमें 1 का, और यहाँ पे कितना बता रहा है 7 वर्ष बाद यानी 7 का। अब पूछ क्या रहा अगला, देखो 1 = 7 है हमारे पास। तो ये कह रहा है इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए देखो 2:4 आया था हमारे पास, इसको हमें 7 से गुणा करना है। 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 14 वर्ष, और 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 28 वर्ष। 14 वर्ष और 28 वर्ष जिसमें दिया गया है वही ऑप्शन है आपका A, 14 और 28। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अनुपात है, इसको 7 से गुणा करेंगे 14, इसको 7 से गुणा करेंगे तो 28। इसको मैंने नीचे उतार के कर दिया। अब देखो आगे का क्वेश्चन है आपका 18वां क्वेश्चन है। 22 सेमी परिधि वाले एक वर्ताकार क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पहले तो परिधि दी गई है हमारे को, परिधि क्या दी गई है 2πr। परिधि होती है 2πr बराबर आपको दी गई है 22 सेंटीमीटर, और r बराबर क्या हो जाएगा 22/2π। ठीक है, 2 से 2 काटोगे तो 11/π, और पाई का मान रखोगे तो 11
बटा 22 इंटू ऊपर चले जाएंगे 7, 11 दूना 22 यानी 7/2 सेंटीमीटर दिया गया ना, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका क्या, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर होगा, या फिर क्षेत्रफल हो जाता है परिधि बटा 2 गुणा त्रिज्या, और त्रिज्या का मान हमारे पास ये आ गया, परिधि थी हमारे पास 22/2 गुणा 7/2, इसमें भाग देंगे 11, 11 7 77/2, तो ये कितना गया 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। और वैसे करोगे तो इसमें रखकर कर लेना, लेकिन परिधि बटा 2 गुणा आर आता है, उससे भी क्या होता है आपका क्षेत्रफल आ जाता है, तो ऐसे करोगे तो ये और आसान हो जाएगा, आपको बार बार गुणा नहीं करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो कितना हो गया 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब करेंगे हम 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में क्या देखो क्या दिया गया, AM1 दिया गया आपको 50, D1 दिया गया आपको दिन जो दिए गए इतने दिनों में कर लेते हैं, कितने 20 दिन में कर लेते हैं, यानी 50 आदमी 20 दिन में काम को कर लेते हैं, तो 18 आदमी कितने के दिन में करेंगे, AM2 बराबर 18 है और D2 का मान हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, तो देखो AM2 D2 इक्वल टू AM1 D1, इनको इधर उधर रखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। D2 का मान निकालना हमें तो AM1 D1 बटा D2, AM2 का मान निकालना है। आदमी क्वेश्चन क्या निकालने ना, आदमी दिए हैं D2 का निकालना, सॉरी D2, तो यहाँ पे AM2 कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो इसका 50 इंटू 20 बटा AM2 का मान 18, काटो 2 से 9, यहाँ पे 10 बार कट जाएगा, ये गुणा होकर 500 हो जाएंगे, 500 बटा 9, तो क्या हो जाएंगे 9 5 45, 9 5 45, 55 से 5/9 दिन में D2 का मान ही हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन 55 से 5/9 दिन में। आगे चलेंगे हम 20वें क्वेश्चन पर। 20वां क्वेश्चन कह रहा है सरल करो, सरल क्या देखो क्या दिया गया, a की घात 6 इंटू a की घात -4 भाग a की घात 3। ठीक है, अब देखो करना क्या हमारे को, a की घात 6 इंटू a की घात -4, पहले भाग वाली क्रिया करेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा a की घात 3। ठीक है, इसको प्लस बनाने के लिए इसको भी नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा a की घात 6 इंटू a की घात 3 इंटू a की घात 4, क्या होगा देखो a की घात 6 समान आधार पर घातें जुड़ जाती है, 4 और 3 7, 6, यहाँ पे 6 घात है और यहाँ पे 7, तो नीचे एक ये बच जाएगा, तो यहाँ पे देखो 6 से 6 कट जाएगी, तो यहाँ पे एक घटे 6 में से एक घटेगा तो एक बच जाएगा, इसको ऊपर घात, तो A1/A, इसका C हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 1/A C हो जाएगा। अब देखो आगे आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 21 से 23 तक ये जानकारी दी गई है, उस आधार पर क्वेश्चन करना है। 21 से 23 तक जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर क्वेश्चन करना है। जानकारी आपको क्या दी गई है देखो, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 विद्यार्थी खो खो, 20 विद्यार्थी कबड्डी तथा 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेल सकते हैं। 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेल सकते हैं। अब देखो हम एक बार बना लेते हैं इसको, थोड़ा सा सोचना। देखो ये तो आपका क्या है, खो खो, ठीक है, और ये हो गया इसके अंदर इधर कबड्डी, ठीक है, यह तो है कितने 24 और ये कितने आपके 20, दिए कुछ 40 है लेकिन 44 तो अभी हमारे पास आ रहे हैं। दिए तो कितने हैं 40 है, फिर भी हमारे पास कितने आ रहे हैं 44 आ रहे हैं। देखो ये 24 है खो खो खेलने वाले, 24 है और ये 20 है कबड्डी खेलने वाले। नहीं दिखाई देता तो मैं नीचे लिख देता, तो यहाँ पे 20, ठीक है। अब देखो करना है क्या हमारे को, ये कह रहा कम से कम एक व्यक्ति 38 व्यक्ति क्या खेलते हैं, कम से कम एक खेल खेलते हैं। तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे हम, 24 प्लस 20 माइनस 38,
दोनों खेलने वाले व्यक्ति, दोनों खेलने वाले व्यक्ति कितने हो जाएंगे हमारे पास 24 + 20 - 38, क्योंकि कम से कम ये गेम तो 38 व्यक्ति खेल रहे हैं, कम से कम ये गेम तो क्या खेल रहे हैं 38 व्यक्ति खेल रहे हैं। तो इनमें से इन दोनों के टोटल में से ये 38 घटाएंगे तो दोनों गेम खेलने वाले आ जाएंगे ना। तो ये देखो 44 - 38 कितने आ गए 6, कितने आए 6 आ गए, अर्थात दोनों गेम खेलने वाले व्यक्ति कितने हमारे पास 6 व्यक्ति है। तो यहाँ पे आप उतार दो 6, दोनों गेम 6 खेलने वाले, दोनों गेम खेलने वाले कितने हैं 6। अब देखो आपके पास कैलकुलेशन अपने आप आ जाएगी, क्या आएगी देखो इधर तो आपको उतारना, देखो कुल 24 में से 6 गए तो कितने आ गए 18, कुल 20 में से 6 गए तो कितने आ गए 14, और इन सब का टोटल कितना देखो, देखिए 24 और 38 हो गया ना। कम से कम एक गेम खेलने वाले 38 व्यक्ति है, कम से कम एक गेम तो खेलते हैं 38 व्यक्ति ऐसे है। तो देख लो 18 और ये सभी शामिल हो गए हैं, सभी को मिलाकर 38। हमारा डायग्राम अभी तक सही बना है। हमें एक दोनों गेम खेलने वाले इन दोनों का टोटल करके उसमें से जो 38 गेम कम से कम एक गेम खेलने वाला उसको निकालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, ये 38 व्यक्तियों का ही हमारे पास ग्राफ आया है, ये ध्यान रखना। एक तो ग्राफ कितने व्यक्तियों का आया 38 व्यक्तियों का आया है। तो देखो अब करना क्या है हमारे को, 38 व्यक्तियों का ग्राफ आया है। तो आगे देखो पहला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते, कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते। ये रहा आपके ग्राफ में 6 विद्यार्थी दोनों गेम खेलते हैं, कितने 6 विद्यार्थी दोनों गेम खेलते हैं। कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते, कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते, कबड्डी तो वही 14 खेलते हैं और 6 खेलते हैं, 14 और 6 कितने होते हैं 20, 40 में से 20 उठाएंगे तो 20 बचेंगे ना। तो 20 विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते। या आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे देखो ये कबड्डी नहीं खेल रहे 18, और ये तो 38 का ही योग है, कुल तो 40 है, 2 हो जोड़ दो कितने हो गए 20 विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो क्या हो गया सी, 20 विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं। फिर कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते, कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते। तो 38 विद्यार्थी तो कोई ना कोई खेल खेल रहे हैं। तो 40 कुल है, उनमें से आप 38 घटा दो बराबर 2 विद्यार्थी कोई भी गेम नहीं खेलते हैं, 2 विद्यार्थी कोई भी गेम नहीं खेलते हैं। ओके, तो साथियों हम आगे बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन के ऊपर। 24वां क्वेश्चन है, एक मीनार की आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो ये मीनार और इसके आधार से 20 मीटर दूर स्थित इस चोटी का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो ये कितना हो गया, ये तो 90 डिग्री हो गया और ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई। तो देखो इसका मान तो होता है 1, इसका होता है √3, इसका होता है √3 और इसका होता है 2, ये होता है। किसी का भी मान निकालो चाहिए। अब देखो एक का मान कितना है 20 है, 1 बराबर 20, तो √2 का 3 का मान निकालना है, तो √3 बराबर 20 √3 है, और 20 √3 दिया तो सही है। वैसे पूछ रहा आगे तो देख लो, इसका मान होता है 1.732, गुणा करेंगे तो 0 4 6 14 और 3, 1 2 3 अंकों के बाद में दशमलव, तो 34.6 मीटर आ रहा है क्या, 34.6 मीटर, इसका ऑप्शन होगा बी। 60 के सामने √3 मानते, 30 के सामने 1 मानते, 1 का मान 20 आया था, √3 का मान 20 √3 हो जाएगा। 20 √3 दिया गया हो तो सबसे सही, वरना √3 का मान होता है 1.732, उसको गुणा करेंगे तो आगे आ जाएगा। मीटर दिया तो मीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। आगे है 25वां क्वेश्चन जो आपको दिया गया है। 25वां, एक सीढ़ी एक इमारत के सारे खड़ी है। ये तो इमारत है और ये सीढ़ी खड़ी है इसकी इमारत के सारे। एक सीढ़ी एक इमारत के सारे खड़ी है। सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूरी पर है। ये सीढ़ी का आधार है इस इमारत से 6 मीटर दूरी पर है। ओके, दूरी पर है। सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी ये इमारत है इसकी ये 14 मीटर की ऊंचाई तक सीढ़ी पहुंचती है, ठीक है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करनी है हमारे को। ये 90 डिग्री है, ये क्या आपका कर्ण है
ये क्या आपका आधार है और ये आपका लंब है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे, कर्ण के बराबर लंब का स्क्वायर यानी 196, लंब का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 36 और इनका वर्गमूल, यही होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक है, ये कितने हो गए जुड़कर 12, 9, 12 और 1 13 और 232, कितने आ गए 232। अब इनका हम क्या करेंगे, भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो 2 का भाग देने पर 116 आएंगे, फिर 2 का भाग देंगे तो 58 आएंगे, और फिर 2 का भाग देंगे तो 29 आएंगे। अब देखो 2 के टुकड़े बनाएंगे तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, ये 2 तो बाहर निकल गया, और ये 2 गुणा 29 था, ये गुणा होकर क्या हो गया 58। तो 2√29 है, वो इसका सही ऑप्शन है, 2√58 इसका सही ऑप्शन है। क्या किया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, इनका वर्गमूल लेते हैं तो हमने ऐसा ही किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। समय आपको बचाना है इसलिए आपको झट से क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब देखो आगे का 26वां क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 160 किमी पर घंटा की गति से चल रही है, उसकी लंबाई 180 मीटर है, तो रेलगाड़ी एक खंभे को कितनी दूरी में पार करेगी, कितनी समय में पार करेगी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई है वही दूरी उससे पार करनी है। तो इसकी जो दूरी तो है वो तो आपकी क्या है 180 मीटर है, ये ठीक है। फिर क्या 180 है, इसकी चाल कितनी है 160 किमी पर आवर है, 160 किमी, ये मीटर में है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 5/18 से गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको काटने पे ये 9 आ गया यहाँ पे, और इसको 2 से काटने पर 80 आ गया, इसको गुणा करेंगे तो 400/9, ये तो हो गया मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो गई चाल। दूरी ये है, हमें निकालना है क्या, समय निकालना है, तो दूरी में समय का भाग देने पर, सॉरी दूरी में चाल का भाग देने पर समय आ जाएगा, तो दे दो भाग। 180 मीटर दूरी है, उसमें चाल का भाग देंगे, 400 नीचे 9 ऊपर चले जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो क्या है देखो, काटो इसको 0 से 0, और इसको 2 से काटने पर 9, और इसको 2 से काटने पर 20, कितना आ गया 81/20, 4 × 5 = 80, सॉरी 20 × 80, बच गया 1.0, फिर भाग देंगे इसमें, फिर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, कितने 4.05 सेकेंड, 4.05 सेकेंड इसका आंसर रहेगा, 4.05 सेकेंड इसका आंसर आएगा। आगे का क्वेश्चन करेंगे आप 27वां क्वेश्चन देखो अपना क्या है, ये ए किसी साइकिल को इतने रुपए में बेचता है, विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य कितना है 3480 रुपए दिखाई तो दे रहा है ना आपको, ये 3480 रुपए, चलो ठीक है 3480 रुपए विक्रय मूल्य है, और हमें ज्ञात क्या करना है 20% लाभ, लाभ कितना हुआ 20%, 20% का मतलब 1/5 बढ़कर 6 रुपए में बेचा उसको, तो 6 रुपए में बेचा तो विक्रय मूल्य ये है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्रय मूल्य। तो देखो 6 के बराबर तो कितना है 3480 है, 1 का मान निकालेंगे तो 6 × 30, बच गए 4, 48, 6 8 48 0, 1 का मान 580, तो हमें निकालना है कितना है 5 का मान निकालना है, 5 = 580 × 5, 0 40 और 25 और 4 29, जो ये 2900 रुपये ऑप्शन है तो वही आपका ऑप्शन सही है। या आप इसको सीधा क्या करोगे 3480 रखोगे, 100 ऊपर रखोगे क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है, 120 नीचे क्योंकि लाभ हुआ था उसे, तो 1 0 से 1 0 काट दो, 12 दूना 24 बच गए 10, 12 9 में 108 और उसे 100 से गुणा करने पर 2900 रुपये, कैसे भी कर लेना
आपकी इच्छा है। मैंने ये विक्रम मूल्य बनाया लाभ देकर, तो इसके बराबर ये हो जाएगा, फिर इसमें भाग देने पर यह आएगा, ये इसको 5 से गुणा करने पर यह आएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से कर लेना, आपको मान वही प्राप्त होना है। ठीक है, फिर देखो आगे क्या दिया है कि ए और बी है। ए किसी काम को कितने 40 दिन में कराता है। ए क्या करता है, किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को यह करता है 40 दिन में और ये करता है 30 दिन में, तो दोनों का एलसीएम आ गया 120। यानी उस काम को 120 भागों में बांट लिया हमने। उसका 40 में से प्रतिदिन ये 3 काम करता है, 3 भाग काम कर लेता है। ये क्या कर लेता है, ए 3 भाग काम करता है 40 का इसमें भाग, इसमें 30 का भाग देने पर तो ये 4 भाग काम कर लेता है। उस काम को हमने 120 भागों में बांट लिया। अब ध्यान दो, ए तो उस काम का हर दिन 3 भाग काम करता है और बी करता है 4 भाग हर दिन। और हमें क्या करना है कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 भाग काम करेंगे उस काम का। कितना भाग करेंगे, 7 भाग काम करेंगे उस काम का, दोनों मिलकर एक दिन में। और 120 भाग है तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 120 तो कुल भाग है, एक दिन में 7 भाग काम करते हैं दोनों मिलकर। भाग दिलो 7 एकम 7, बच गए 5, 50, 7 7 49 और 17 से 1/7 दिन में वो दोनों मिलकर पूरा कर लेंगे। ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो सही है, वरना तो ये रहा, ये क्या हो गया 17 से 1/7। ऐसा नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करोगे, इसको इन ऊपर तो ऊपर दोनों का गुणा कर दोगे, 40 गुणा ऊपर तो क्या कर दोगे 40 गुणा 30 कर देना, और नीचे इन दोनों का जोड़ कर देना, 40 प्लस 30 कर देना। कितना हो जाएगा, ये ऊपर तो हो जाएंगे 1200 बटा नीचे कितने आ जाएंगे 70, 10 से 10 वही 120/7 आ जाएंगे, और वही मान 17 से 1/7 डे हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से आपको ये करना था। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि यह क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए साथियों से। आपने नहीं किया तो आप भी इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपना जो शिफ्ट 2 का 29/3/2016 का पेपर था वो एंड हो गया, 2 दिन में हमने पूरा कर दिया। हम कल अगला पेपर शुरू करेंगे और उसे भी 2 दिन में पूरा करेंगे। इस प्रकार से हमारे एनटीपीसी के पेपरों का सॉल्यूशन चल रहा है। ओके, थैंक्स। हर वीडियो का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होता है, वहां पे जाकर आप हमारे को कोई सॉल्यूशन पाना हो तो पा सकते हो, किसी भी समस्या से संबंधित। ओके बाय, थैंक्स।